चलिए आइए, वेलकम बैक बैक टू जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड। मैं अंशु कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी का 4th चैप्टर हम लोग चल रहा है और इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अपवाह तंत्र। और आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है अपवाह तंत्र का। आइए हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़े और इस चैप्टर को खत्म करें। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था। 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर ज्योग्राफी का और 5th चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद हम लोग जलवायु पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा। उसके बाद चैप्टर छोटा छोटा हो जाता है। ये समझने वाले थोड़े चैप्टर थे हमारे। इसके बाद जलवायु है, ये वो भी समझने वाला चैप्टर है। और अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। हो सकता है थोड़ा आपको बोरिंग लगे, मे बी। कारण कि इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। तो मैंने 3 कॉलम बनाया है। एक नदी का नाम मैंने लिखा है, एक मैंने लिख दिया है कौन सा शहर है जो अवस्थित है, और इधर मैंने राज्य का नाम लिखा है किस राज्य में अवस्थित है, किस नदी के तट पे। ठीक है। तो मेजर सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडियन रिवर, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे गंगा नदी, पहला कौन सा हमारा है? गंगा नदी है। गंगा नदी के तट पे कौन सा? हरिद्वार है। गंगा नदी के तट पे कौन सा है? हरिद्वार है। थोड़ा जूम कर देंगे ऐसे। मैं जूम तो करूंगा लेकिन उधर का हो सकता है पड़ जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे। चलिए, ये गंगा नदी हो गया। ठीक है। और गंगा नदी के तट पे कौन सा है? हरिद्वार है। हरिद्वार हरिद्वार कहाँ हो गया हमारा? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद क्या है? कानपुर है, वाराणसी है, कन्नौज है, फतेहपुर है, बलिया है, सहारनपुर है। ठीक है। कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, फतेहपुर, बलिया, सहारनपुर, ये सब कहाँ है हमारा? यूपी में है, जो कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इधर का राज्य है जो कट गया है, मैं राज्य मुंह से बोल दूंगा। मैंने जूम इसलिए कर दिया है ताकि आप लोग क्लियर दिख सके। ठीक है। चलिए, और जूम कर दूं क्या? चलिए, उसके बाद पटना है, बक्सर है, मुंगेर मुंगेर है, भागलपुर है। कहाँ है हमारा? बिहार के राज्य के शहर हैं जो कि गंगा नदी पर स्थित है। पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। तो नर्मदा नदी पे आ जाइए। नर्मदा नदी पे क्या है? जबलपुर है, होशंगाबाद है। तो जबलपुर और होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और दोनों कहाँ है हमारा? एमपी में है। कहाँ है हमारा? एमपी में अवस्थित है। ठीक है। ये कहाँ है? एमपी में अवस्थित है। उसके बाद नर्मदा नदी पर ही क्या है? भरूच है। अब भरूच कहाँ है हमारा? गुजरात में अवस्थित है। ठीक है। कहाँ है ये? गुजरात में अवस्थित है भरूच। उसके बाद क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी पे क्या है हमारा? गुप्त काशी है। ठीक है। मंदाकिनी नदी पे क्या है? गुप्त काशी है। ठीक है। और गुप्त काशी कहाँ है हमारा? बताइए, उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद क्या है? मूसी है। अब मूसी नदी के तट पर क्या है? हैदराबाद है। अब मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। हैदराबाद है। हैदराबाद कहाँ है हमारा? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है? हुगली है। हुगली नदी के मुहाने पे क्या है? कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद रामगंगा नदी पे कौन सा है हमारा? बरेली है और मुरादाबाद है। बरेली और मुरादाबाद कहाँ है हमारा? यूपी में स्थित है। उसके बाद क्या है? बेतवा है। बेतवा नदी के तट पर क्या है हमारा? सांची है और विदिशा है। सांची और विदिशा, सांची और विदिशा कहाँ है हमारा? एमपी में है। ठीक है। झांसी भी इसी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर ही है। ठीक है, पास में ही है। तो बेतवा नदी के तट पर सांची हो गया, विदिशा हो गया जो कि एमपी में है। उसके बाद मांडवी नदी पे आई है। ठीक है। मांडवी नदी, मांडवी नदी पर क्या है हमारा? पणजी है। अब पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। इसीलिए हम लोग मांडवी नदी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहते हैं। कहाँ हो गया हमारा? गोवा में हो गया। चलिए, उसके बाद क्या है? सतलज नदी है। सतलज नदी पर क्या है? लुधियाना है। लुधियाना कहाँ हो गया? पंजाब में हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद क्या है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के तट पर क्या है? जगदलपुर है। जगदलपुर कहाँ है हमारा? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जगदलपुर कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए, ये इंद्रावती था। इंद्रावती के तट पर जगदलपुर हो गया जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद क्या है? गंगा और यमुना का संगम। गंगा और यमुना के संगम पर क्या है? प्रयागराज है, जो कि हमारा कहाँ है? यूपी में स्थित है। यूपी में स्थित है प्रयागराज। उसके बाद आया हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पर क्या है? गाजियाबाद स्थित है। कहाँ है हमारा? यूपी में। ठीक है। चलिए, आप जब चले जाएगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हिंडन नदी के तट पर कौन सा पुरातात्विक स्थल है आपका? हड़प्पा स्थल है। कौन सा है बताइएगा? हिंडन नदी के तट पे कौन सा है हमारा?
आलमगीरपुर है। तो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के तट पर क्या है? उज्जैन है। क्षिप्रा नदी के तट पर क्या है हमारा? उज्जैन स्थित है। उज्जैन कहाँ है हमारा? एमपी में। उसके बाद आइए गोमती। गोमती नदी पे क्या है हमारा? लखनऊ स्थित है और जौनपुर है। लखनऊ और जौनपुर कहाँ है हमारा? गोमती नदी पर है। और ये कहाँ है हमारा? बताइए। एमपी में स्थित है। ठीक है, चलिए। और सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर भी, सॉरी एमपी लिख दिया क्या मैंने? ये यूपी में स्थित है। यूपी में स्थित है। यूपी में स्थित है। और सुल्तानपुर भी है जो कि यहीं पे है। सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर कहाँ है हमारा? गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो कि यूपी में अवस्थित है। उसको आप वैगई देखिएगा, वैगई नदी के तट पर क्या है हमारा? मदुरै अवस्थित है। मदुरै वैगई नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है। और वैगई नदी के तट पर मदुरै अवस्थित है। और मदुरै कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अवस्थित है। सरयू नदी हो गया, सरयू नदी के तट पर क्या है? अयोध्या स्थित है हमारा। सरयू नदी के तट पर क्या हो गया? अयोध्या स्थित है। तो राप्ती हो गया, राप्ती नदी के तट पर क्या है? गोरखपुर है। कहाँ हमारा? यूपी में है हमारा। ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्राह्मणी नदी है। अब ब्राह्मणी नदी के तट पर क्या है? राउरकेला है। और राउरकेला कहाँ है हमारा? ओडिशा में है। अच्छा, बता सकते हैं कि राउरकेला ओडिशा में है, तो ठीक है। ब्राह्मणी नदी का निर्माण कहाँ हुआ था? ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है आपका शंख और दसनी कोयल नदी के मिलने से। ठीक है। शंख नदी और दसनी कोयल नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। और ये दोनों नदियां कहाँ मिलती है? राउरकेला में, उड़ीसा में आकर के मिलती है। तब जाकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। और ये ब्राह्मणी नदी जाकर के आपका किस नदी से मिलती है? आपके बताइए। ब्राह्मणी नदी क्योंझर के पठार से निकलने वाली बैतरनी नदी से मिलती है। कहाँ जाकर के? भद्रक जिला में। उड़ीसा के भद्रक जिला में जाकर मिलती है। और वहां पे किसका निर्माण करती है? धमरा नदी का निर्माण करती है। ये ब्राह्मणी नदी जाकर के मिलेगी किसके? किससे मिलेगी? केवझर के पठार से निकलने वाली बैतरनी नदी से मिलती है। ठीक है। बैतरनी नदी से मिलेगी। और बैतरनी नदी से मिल करके दोनों किसका निर्माण करती है? धमरा नदी का निर्माण करेगी। धमरा नदी का निर्माण करती है। और ये धमरा नदी का निर्माण कहाँ पे करती है? जाकर के करती है भद्रक जिला में। भद्रक जिला कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के भद्रक जिला में जाकर निर्माण करती है। चलिए, थोड़ा और है, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होगा। चलिए, ये हम लोग देखते हैं। यमुना नदी हो गया। यमुना नदी के मुहाने पे क्या है? आगरा है। मुहाने पर नहीं, तट पे। ठीक है। आगरा है, मथुरा है, औरैया है, इटावा है। ये सब कहाँ है हमारा? यूपी में अवस्थित है। कहाँ है हमारा? यूपी में अवस्थित है। ये यूपी में अवस्थित है। क्या क्या हो गया हमारा? आगरा, मथुरा, औरैया और इटावा। उसके बाद देखिएगा, यमुना नदी के तट में क्या है हमारा? नई दिल्ली है। ठीक है। तो कृष्णा नदी पे आइएगा। कृष्णा नदी पे क्या है हमारा? विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा कहाँ है हमारा? कृष्णा नदी पर स्थित है। और हमारा क्या है? सांगली। विजयवाड़ा कहाँ है? कृष्णा नदी पर। विजयवाड़ा कहाँ हो गया हमारा? ये विजयवाड़ा। विजयवाड़ा हो गया हमारा, बताइए कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है। विजयवाड़ा कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही है ना? ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो सांगली हो गया। ठीक है। सांगली कहाँ हो गया हमारा? सांगली, कृष्णा नदी, सांगली। सांगली कहाँ चला जाएगा हमारा? बताइए। महाराष्ट्र में जाएगा ना सांगली? सांगली मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में जाएगा। हाँ, महाराष्ट्र में ही है सांगली आपका। चलिए, बस कावेरी है। ठीक है। कावेरी नदी पर क्या है? एक तो श्रीरंगपट्टनम है, मैसूर है। ठीक है। ये सब कहाँ अवस्थित है? कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टनम हो गया, मैसूर हो गया। ठीक है। ये सब कहाँ है हमारा? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर। ये और एक क्या है हमारा? शिव समुद्रम है। ठीक है। ये कहाँ है हमारा? कर्नाटक में स्थित है। ये सब कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। और इसी पे क्या है? तिरुचिरापल्ली है। तिरुचिरापल्ली है, तंजावुर है और इरोड है। तिरुचिरापल्ली और क्या है? तंजावुर, इरोड कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ हमारा? ये सब ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में है। तो गोदावरी नदी पे आइएगा, तो गोदावरी नदी पे क्या है? नासिक है हमारा और नांदेड़ है। नासिक और नांदेड़ कहाँ हो गया हमारा? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद राजमुंद्री हो गया। गोदावरी नदी के तट पर है। राजमुंद्री कहाँ है हमारा?
आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद महानदी हो गया, महानदी पे क्या है हमारा, कटक हो गया, संबलपुर हो गया, ये दोनों कहाँ है, ओडिशा में स्थित है, ये दोनों ओडिशा में स्थित है। उसके बाद क्या है हमारा, साबरमती हो गया, साबरमती किस नदी किसके तट पर है, साबरमती नदी के तट पर क्या है हमारा, हमारा गांधीनगर है, गांधीनगर है, और क्या है हमारा, अहमदाबाद है। गांधीनगर अहमदाबाद दोनों क्या, साबरमती नदी के तट पर है। और साबरमती नदी के तट पर कहाँ हमारा स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर क्या है, डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, माजुली द्वीप हो गया, ठीक है। ये कहाँ है हमारा, सबके ये सब हमारा असम में स्थित है, ठीक है। कौन कौन है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली कहाँ है, असम में स्थित है। इसके साथ आपका ये लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी ज्योग्राफी का समाप्त होता है। आप लोग पेशेंस के साथ आप लोग हमारा साथ दिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।